बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे और मसाने की पथरी का शाफी इलाज। गुर्दे और मसाने में पथरी क्यों बनती है? गुर्दे और मसाने में पथरी बनने की क्या वजूहात है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुर्दे और मसाने में पथरी का मसला आम होता जा रहा है। ख्वातीन से ज़्यादा मर्द हज़रात पथरी का शिकार है। ये एक इंतहाई तकलीफ मर्ज है। अगर इसका शिकार अफराद एहतियात न करें तो इन्हें नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से गुजरना पड़ता है। गुर्दे और मसाने में पथरी बेहद बेसुकूनी और बेचैनी का सबब बनती है। इसमें मरीज न सिर्फ चलते फिरते वक्त तकलीफ में रहता है, बल्कि हर वक्त दर्द की टीसें उठती रहती हैं। ऐसी कैफियत में मरीज दर्द की शिद्दत की वजह से चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खुराक में एहतियात जरूरी है। कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से मर्ज में इजाफा हो या आपकी तकलीफ बढ़ जाए। गुर्दे और मसाने में पथरी बनने की बहुत सी अलामात हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र करता हूँ। पेशाब का बार बार आना, पेशाब में खून आना, कभी भी किसी वक्त दाएं या बाएं साइड पर गुर्दे में एकदम से शदीद दर्द की टीस उठना, मसाने में दर्द और जलन होना, बार बार तकलीफ में बुखार हो जाना, पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होना पथरी की अलामात है। कभी कभी तो मरीज पता ही नहीं होता कि वो गुर्दे मसाने में पथरी का शिकार है। जब वो टेस्ट करवाता है इससे पता चलता है कि इसके गुर्दे में या मसाने में पथरी है। पथरी बनने की क्या वजूहात हैं? अक्सर ये मर्ज मौरूसी भी होता है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। इसके अलावा कम पानी पीना इसकी खास वजह है। नाकस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, सख्त ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जो हजम ना हो वो भी पथरी का सबब बन सकती है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मोटापा, शुगर, पेट के अमराज जैसे सर्जरी वगैरह में भी इस मर्ज का सबब बनते हैं। इस मर्ज का इलाज वक्त पर करवाना बहुत जरूरी है। अगर तकलीफ बढ़ जाए और मर्ज में भी शिद्दत आ जाए तो वक्त के साथ साथ पैसे का भी बहुत ज्यादा ज़िया होता है। हम आपको मशवरा देते हैं, अगर इन अलामात में से कोई भी एक अलामत आप में है तो फौरन इसका तशख़ीस करवाएं, और आपको पथरी का मर्ज लाहक है तो जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएं। तासीर दवाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवाम-उन-नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है और हज़ारों मरीज यहाँ से इलाज कराकर खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुर्दे और मसाने की पथरी की वजूहात और असबाब को मदद रखते हुए तासीर दवाना का मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट ने बेलादी के मशहूर रूहानी मालिक हकीम और डॉक्टर तारक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी खालस जड़ी बूटियों से गुर्दे और मसाने की पथरी का कीमती इलाज मुतारफ कराया, जो गुर्दे और मसाने की पथरी हमेशा के लिए खत्म कर देगा, वो भी बगैर किसी सर्जरी या ऑपरेशन के। जिन वजूहात के बाद पथरी बनती है इनको हमेशा के लिए खत्म करके आपको इस मर्ज से छुटकारा दिलाता है। ये इलाज कीमती और खालिस जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इस इलाज के जरिए पथरी आपके जिस्म से निकल जाती है और आपको किसी किस्म की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि पथरी का बेहतरीन इलाज तिब्बी सूलों के अहम मुताबिक किया जाता है। इस इलाज को हजारों लोग आजमा चुके हैं और शफायाब हो चुके हैं। आप भी इस इलाज को जरूर आजमाएं, उस तकलीफ से मर्ज से निजात हासिल करें। ये वाहिद इलाज है जो आपको गुर्दे और मसाने की पथरी से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा। तो आप भी देर ना करें, बल्कि आज ही तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशरीह के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज भी जरूरी है। अपनी खुराक सादा और खालिस रखें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, मसलन कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम वगैरह। दिन के खानों में सब्जियां और सलाद खाएं, चकंदर का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध और दही का भी इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों का जूस ज़रूर पिएं। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें, मसलन चावल, टमाटर, मकई की रोटी वगैरह। सख्त ग़िज़ाओं से भी परहेज करें। मैदे की बनी हुई अशिया को बिल्कुल तर्क कर दें। बेकरी की बनी हुई अशिया और बाजारी खाने भी तर्क कर दें। तेज मिर्च मसाले वाले खाने, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज करें। अल्कोहल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, कोल्ड ड्रिंक्स, हर तरह के नशे से खुद को बचाएं। इसके साथ कुछ एहतियाती तदबीर बताते चलें। हर रोज हल्की फुल्की वर्जिश किया करें। सुबह उठते ही निहार पेट 2 गिलास पानी जरूर पिएं। खाने के फौरन बाद भी पानी ना पिएं। दिन के वक्त पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कब्ज़ ना होने दें। अगर पेशाब की हाजत हो तो इसे कंट्रोल ना करें, बल्कि जल्द अज जल्द पेशाब से फारग हो जाए। इन हदायत पर अमल करके और तासीर दवाना से इलाज कर आप जल्द अज जल्द इस तकलीफ के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप कराने के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके अंदर मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।